हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का सीटेट सीडीपी का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, तो ये उसमें से है 2014 का एक सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। तो हमारा पहला प्रश्न है, शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि कठोर अनुशासन बनाए। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कठोर अनुशासन जहाँ भी हो वो आपको कट कर देना नहीं होना चाहिए। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के लिए के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करना। ठीक है, ये हो सकता है। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना। जी नहीं, समान रूप से व्यवहार नहीं करना है। सभी के साथ जिसकी जैसी क्षमता होती है उसको उस हिसाब से देखना है। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराए जिसका परिणाम केवल आ गया। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपको आंसर मिल जाता है बी। ठीक है, आपको आंसर ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आप अगर ऑप्शन पढ़ते हैं और आपको काटते हुए चलना है, कौन सा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मैंने ये काटा नहीं होगा, ये काटा नहीं होगा, ऐसे आपको आंसर मिल सकता है आसानी से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक क्या कब तक नहीं सीख सकते जब तक वे सीखने के लिए तैयार ना हो। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। बच्चे को हम नहीं सिखा सकते, मार के डांट के नहीं सिखा सकते जब तक वो खुद से सीखना ना चाहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। ये हो जाएगा पोषण पर। पोषण पे जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत तो बहुत बल देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अल्बर्ट बंडूरा, आप लोगों ने पढ़ा होगा इनको, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस प्रकार के अधिगम में बालक सामाजिक व्यवहार को सीखता है, दूसरों के व्यवहारों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करता है। व्यवहार को अपने जीवन में उतारना, समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करना और अमान्य व्यवहारों को त्यागना सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। ये हो जाएगा आपका उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है, ये राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आप अगर ये सब पढ़ना चाहें जो व्याख्या है तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 5वां है हम लोग का, क्या है देखते हैं। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल होती है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, सांस्कृतिक और सामाजिक अगर कहीं आता है सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में तो क्या हो जाएगा, सीधे लेव वाइगोत्स्की आपको टिक कर देना है। इनका थ्योरी था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ा रखा है वाइगोत्स्की के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मात्र 10 मिनट के कम की वीडियो है और उसमें आपको समझ आ जाएगा सारी बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग, ठीक है, और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं। ठीक है, तो ये किस अवस्था में होगा। अगर ये किसका है, कोहलबर्ग का सिद्धांत है। ठीक है, ये कोहलबर्ग का सिद्धांत है। क्या होता है, पूर्व पारंपरिक स्तर, फिर पारंपरिक स्तर, फिर उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है। ठीक है, प्रगतिशील क्या हो जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा, इसका हो जाएगा शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। जी नहीं, ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। जी, ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव, जितना अनुभव करेंगे उतना आप खुद पे काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले या फिर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ इस टॉपिक पे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है। आपको पता है पायलट आसमान में मतलब गति करते हैं एक तरह से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा ये गतिक बुद्धि सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि देखिए
पर और भाषिक बुद्धि जैसे कि नेता हो गए, है ना, जो भाषण देते हैं, मतलब जो भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको भाषिक कहते हैं। ठीक, चलिए। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी मतलब जनरल, मतलब जनरल का हो जाएगा समान, समान बुद्धि, ऐसे याद कर सकते हैं। जी मतलब जनरल, जनरल होता है समान। ठीक है, इसी ट्रिक से मैंने याद किया था। ठीक, एक ऐसा होता है मतलब विशेष करके। ठीक, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ठीक है, वो वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या तुलना नहीं करना, आपको पता है। विशिष्ट योग्यता पे बल नहीं देना। ठीक, कक्षा 12 तक पहुंचने वाले लड़कों तथा लड़कियों की संख्या तुलना, फिर यहाँ जी नहीं, तुलना नहीं करना है, आपको पता है। क्या छात्राओं को विद्यालय से बाहर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, ये हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर, क्योंकि लड़कियों को बाहर नहीं मतलब जल्दी जाने दिया जाता है, इसलिए। ठीक, लिंग समानता पूछा है इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। ठीक, हाँ, कि ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किस में करता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने, निरर्थकता को समझने में, क्योंकि वे बाकी कक्षा के समान कभी नहीं हो सकते, जी नहीं। व्यक्तिगत अंतरों, ये देख लेते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि व्यक्तिगत जो बच्चे होते हैं उनके अनुरूप उनको पढ़ाया जाना चाहिए, ना कि एक समान शिक्षा होनी चाहिए। ये नहीं होनी चाहिए कि सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षा होनी चाहिए। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या को बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने का आकलन। सीखने का आकलन क्या होता है। ये होता है अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना। क्या होता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, मतलब मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। रैंक देना, जैसे कि आपको ये कीवर्ड आपको पहचाना है, गलत हो जाएगा। ग्रेड नहीं देना। ठीक है, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन। आकलन ये निगेटिव वर्ड में आ रहा है, तो इसलिए नहीं होगा। ठीक है, विद्यालय आधारित आकलन क्या होता है। विद्यालय आधारित आकलन परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीकी पर केंद्रित, जी नहीं। क्या आकलित किया जाएगा इस पर, ये भी नहीं। रचनात्मक पुष्टि, हाँ रचनात्मक जहाँ भी आ जाए वो अधिकतर सही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में अपने कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये पोर्टफोलियो आप पढ़े होंगे, ये पोर्टफोलियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन कहाँ है, इसका ऑप्शन इधर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या हो जाता है, वर्गों के लिए चलिए इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होगा और आप ज़्यादा लंबा वीडियो देख भी नहीं सकते, इसलिए दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये है एकाग्रता ह्रास अतिक्रिया विकार, अतिक्रियाशील विकार। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है। ये पर्यावरणीय, क्योंकि जो बच्चे क्या बोलते हैं अशांतकारी व्यवहार करते हैं उनको पर्यावरणीय ये देना चाहिए, जिससे कि वो मतलब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए
पर्यावरणीय उपागम सबसे उपयुक्त है। ठीक है, चलिए। रेन-जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ये जाने त्रिवृत्ति परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट आपके लिए है। ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर क्या होगा? अभी क्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी में बदलाव आता है। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो इसका आप आंसर बताएंगे कमेंट में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में भी करें कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।